Hello guys, welcome back. This is Deepak Thakur, English trainer, motivational speaker and you are watching Royal Gurukul RGDS with Deepak sir. आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस का नाम है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अगर बात की जाए इसकी पहचान की तो इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में, जिसके अंत में हमें रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे देखने को मिलता है, वो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर बात की जाए इसकी हेल्पिंग वर्ब की तो इसकी हेल्पिंग होगी विल बी या सेल बी। ओके, विल बी या सेल बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अगर बात करें कि विल बी किसके साथ यूज़ होगा, सेल बी किसके साथ यूज़ होगा, तो देखिए अगर हमारे पास में जो सब्जेक्ट आई और वी है तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा सेल बी का। अगर हमारे पास में एज अ सब्जेक्ट आई और वी है तो एज अ हेल्पिंग वर्ब सेल बी का यूज़ किया जाएगा। और दूसरी ओर अगर देखा जाए कि ही, शी, नेम, इट, यू, दे, अगर ये हमारे पास में सब्जेक्ट है क्या क्या, ही, सी, नेम, इट, यू, दे, तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा विल बी का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। पहला सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी प्लस वी आई एन जी विद ऑब्जेक्ट। अगर बात की जाए इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में या तो हम विल बी का यूज़ करेंगे या सेल बी का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ वर्ब में यहाँ पर आईएनजी कंपलसरी रहेगा। ओके, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर बात की जाए इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल दोनों में से एक आएगा और इसके बाद में हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव में नोट लग जाएगा और नोट के बाद में बी लिखा जाएगा प्लस वी आई एन जी विद ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव की तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका फर्स्ट पार्ट मतलब विल या सेल सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। किससे आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी आई एन जी विद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, विल या सेल सिर्फ आगे आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में बी आएगा। ये ध्यान आपको रखना है। ओके, फिर बात की जाए सेंटेंस की तो हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस है वह इस समय चाय पी रहा होगा। वह इस समय चाय पी रहा होगा। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो पहचान है उसके आधार पे हमने बात की। तो क्या हो जाएगा, वह को हम बोलेंगे ही और ही के साथ आ जाएगा विल बी। ही विल बी, टेक यानी लेना या पीना, तो यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग। ही विल बी टेकिंग, और क्या ले रहा होगा, चाय, तो ही विल बी टेकिंग टी, वह चाय ले रहा होगा। लेकिन बात आ रही कि वह इस समय चाय ले रहा होगा, तो ही विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मतलब इस समय। ओके, वह इस समय चाय नहीं ले रहा होगा। अगर बात की जाए नेगेटिव की तो ही विल नॉट बी, विल के बाद नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट बी टेकिंग टी एट दिस टाइम, वह इस समय चाय नहीं ले रहा होगा। क्या वह इस समय चाय ले रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विल आपका आगे आ जाएगा। Will he be taking tea at this time? Will he be taking tea at this time? और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वहीं पर बात की जाए दूसरे सेंटेंस की, वे वहां से जा रहे होंगे, है ना, वो किसी स्थान को छोड़ रहे होंगे, वे वहां से जा रहे होंगे। तो क्या होगा, वे के लिए हम यूज करेंगे दे का, दे विल बी, और लिव यानी किसी स्थान को या किसी जगह को छोड़ना, तो दे विल बी लिविंग। ओके, और उस स्थान को हम बोलेंगे दैट प्लेस। They will be living that place, वे उस स्थान को छोड़ रहे होंगे। वे वहाँ से नहीं जा रहे होंगे, तो they will not be living that place। will के बाद नोट लग जाएगा, they will not be living that place। क्या वे उस स्थान को छोड़ रहे होंगे, तो will आगे आ जाएगा, will they be living that place। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। बस आईएनजी का ध्यान में रखना है और विल बी और सेल बी का ध्यान रखना है कि किसके साथ यूज़ किया जाएगा। मैं आपको 5 से 6 सेंटेंस दे रहा हूँ। सेंटेंस आपको बना करके बताना है कि किस तरह से इनको बनाया जा सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। रॉयल गुरुकुल आरजीडीएस विद दीपक सर। थैंक्स।